नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। विद्या विकास समिति के 4 दिवसीय 35वें प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में हो रहा है। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चाईबासा की मेजबानी में गुरुवार को खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसका शुभारंभ विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री ब्रह्माजी राव, प्रांतीय सचिव अजय कुमार तिवारी, नकुल शर्मा और डॉक्टर ब्रिजेश कुमार ने दीप जलाकर और झंडोत्तोलन करके किया। इस मौके पर पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रभारी प्रधानाध्यापक अरविंद उपाध्याय, सचिव तुलसी प्रसाद ठाकुर और संयोजक दिलीप कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र के दौरान प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पहुंचे विद्यार्थियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चाईबासा के सचिव तुलसी प्रसाद ठाकुर ने बताया कि 27 से 29 सितंबर के बीच टाटा कॉलेज मैदान पर खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इस प्रतियोगिता में झारखंड प्रदेश के जमशेदपुर, देवघर, साहिबगंज, गुमला, पलामू, रांची, हजारीबाग और धनबाद विभाग के 57 विद्यालयों के 584 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। अपने विद्या भारती विद्यालय का प्रांतीय खेलकूद समारोह 35वां प्रांतीय खेलकूद समारोह पद्मावती जैन सरस्वती शिशु मंदिर चाईबासा में आयोजित है। आज उद्घाटन सत्र प्रारंभ हो चुका है। लगभग 57 विद्यालय के 584 भैया बहन इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। आज उद्घाटन समारोह संपन्न होने के पश्चात कल से लगातार 27, 28, 29 तक विभिन्न प्रतिस्पर्धा होने वाली है। जैसे खेलकूद में फेंक है, दौड़ है और जंप है। ये तीनों प्रतिस्पर्धा होने वाली है। इसमें से 8 विभाग अपने झारखंड प्रांत में है। 8 विभाग से 584 भैया बहन इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इसमें जो क्वालिफाई करते हैं माने प्रांतीय लेवल की प्रतियोगिता में, इसके बाद फिर क्या प्रतियोगिता होती है? इस प्रांतीय प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहन क्षेत्र स्तर में जाएंगे। जो उत्तर पूर्व क्षेत्र में प्रतियोगिता होगी तो झारखंड और बिहार मिलाकर ये उत्तर पूर्व क्षेत्र कहलाता है। जो विद्या भारती के 11 क्षेत्रों में विभाजित है, उसमें से एक उत्तर पूर्व क्षेत्र है अपना झारखंड और बिहार मिलाकर क्षेत्र का खेलकूद में भाग लेंगे। क्षेत्र में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अखिल भारतीय राष्ट्रीय खेलकूद में जाएंगे। और जो वहाँ से भैया बहन क्वालिफाई करते हैं वो जो गवर्नमेंट का, भारत सरकार का SGFI का खेलकूद होता है उसमें सिलेक्शन उसमें जाएंगे। और अगर उसमें सिलेक्शन करते हैं तो भारतीय ओलंपिक या भारत के खेल विभाग से वो जुड़ जाएंगे। गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इसके बावजूद लोगों को जैसे तैसे जीवन यापन करना पड़ता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के कुमारडुंगी प्रखंड के लखीमपोसी गांव में 60 साल की एक वृद्ध महिला शौचालय में रहने को मजबूर है। लगातार बारिश होने की वजह से उसका घर धंस गया है, जिसके कारण 60 वर्षीय फूलमणि देवी शौचालय में रहने को विवश हो गई है। 35 वर्षीय उलौपी देवी के पति का 8 वर्ष पूर्व देहांत हो गया था, जिसके बाद वह अपनी 60 वर्षीय सास और अपने एक बेटा और बेटी के साथ जीवन यापन कर रही है। अत्यधिक बारिश होने की वजह से 16 सितंबर को घर धंस गया था। परिवार के कुछ सदस्य जान जोखिम में डालकर उसी घर में रहने को विवश हैं, लेकिन वृद्ध महिला को शौचालय में रहना पड़ रहा है। 28 सितंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला ब्रिगेड का पश्चिमी सिंहभूम दौरा होने वाला है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए झामुमो ने अपने महिला नेत्रियों को मैदान में उतार दिया है। झारखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी देवी, मुख्यमंत्री की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, सांसद महुआ माझी और जुबा माझी पूरे राज्य का भ्रमण कर रही हैं। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं की चर्चा महिला नेत्रियां
अपने भ्रमण के दौरान कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में भी 28 सितंबर को इनका कार्यक्रम निर्धारित है। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र में इस दौरे को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने चाईबासा सदर और झींकपानी प्रखंड के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सदर प्रखंड के डिलिया मार्चा और बादुड़ी, झींकपानी प्रखंड के जोड़ा पोखर और हाटगमरिया प्रखंड के कोचड़ा में मंत्री ने बैठक की। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और जन समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही यह नसीहत भी दिया कि जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मिलने वाली सम्मान राशि से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। ऐसे में हम सबकी कोशिश है कि अंतिम व्यक्ति तक हर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाए। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि भाजपा के लोग साजिश के तहत दुष्प्रचार कर रहे हैं और योजना को बंद कराने के लिए अदालत की शरण ले रहे हैं। हमें इसका जवाब देना है। भाजपा के षड्यंत्र का शिकार राज्य की महिलाओं को नहीं होने देना है। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि झामुमो की नेत्रियां 28 सितंबर को झींकपानी आ रही है। चांदीपी फुटबॉल मैदान में सभा होगी, जिसमें अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करना है। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ की ओर से 5 और 6 अक्टूबर को जिला के अंपायरों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में संघ से मान्यता प्राप्त जिला पैनल के अंपायर शामिल होंगे। संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह ने कहा कि कार्यशाला में बीसीसीआई पैनल और एक बीसीसीआई लेवल के अंपायर शामिल होंगे। दोनों अंपायर बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में प्रतिदिन 2 सत्रों में जिला पैनल के अंपायरों को क्रिकेट के नियमों के अलावे आईसीसी, बीसीसीआई और जेएससीए द्वारा लागू किए गए नए नियमों के बारे में जानकारी देंगे। जीके लॉन्ज फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्ज, सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की पश्चिमी सिंहभूम जिला शाखा की ओर से प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। सौंपे गए पत्र में पीएफआरडीए को निरस्त करने, एनपीएस, यूपीएस के स्थान पर ओपीएस में बहाली करने, संविदा कर्मचारी को नियमित करने, 5 वर्ष में वेतन पुनरीक्षण करने, एनईपी वापस लेने, आयकर छूट की सीमा 10 लाख तक करने, 3 आपराधिक कानून को निरस्त करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरुवार को सरायकेला खरसवां जिला के ईचागढ़ विधानसभा में परिवर्तन संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह सहित अन्य लोग शामिल हुए। सभा में हजारों की संख्या में भीड़ का जुटान हुआ। आलम यह रहा कि भारी बारिश के बावजूद भीड़ टस से मस नहीं हुई। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ की खनिज संपदा की लूट मची हुई है। जब मैं मुख्यमंत्री था तो सारे अवैध कारोबार पर रोक लगाने का काम किया।
यही वजह है कि मुझे साजिश के तहत अपमानित कर मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर सरकार को एक बार फिर से घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में खासकर संथाल परगना में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ है। वहां की भोली भाली आदिवासी बहन बेटियों के साथ शादी कर घुसपैठिए जमीन हड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि हमारे राज्य से घुसपैठियों को खदेड़ने का संकल्प लिया है। राज्य की जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है और परिवर्तन होकर रहेगा। डैम में गंगाराम कालुंडिया के ऊपर में अगर गोली चला है, जो राष्ट्रपति का पुरस्कार प्राप्त किया था बॉर्डर में गंगाराम कालुंडिया, उनका ऊपर भी कोई सरकार गोली चलाया है तो कांग्रेस सरकारी चलाया। कभी यहाँ का आदिवासी हितैषी नहीं हो सकता है कांग्रेस पार्टी, कभी यहाँ का मूलवासी का हितैषी नहीं हो सकता। इसीलिए आज उनका साथ कोई भी जाएगा कभी झारखंड विकास नहीं होगा। इसीलिए हम इस रास्ता को चुना। झारखंड को विकास करना है। चांडिल क्षेत्र में, ईचागढ़ क्षेत्र में जटिल समस्या है जब विस्थापितों का, इसका समाधान का रास्ता निकल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में जाके हम निकाल सकते। इसीलिए हम आज भी झारखंड आंदोलन को कांग्रेस का ही नहीं समझ सका। इतना बहुबीजी का सिंदूर मिटने के बाद भी कभी कांग्रेस झारखंड आंदोलन को सम्मान नहीं दिया। कब मिला? जिस समय देश के अंदर में आज जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी और देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी झारखंड आंदोलन को समझा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी सभा को संबोधित किया और सभा में शामिल लोगों को परिवर्तन का संकल्प दिलाया। उन्होंने भी हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। युवाओं पे लाठीचार्ज करते हैं। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा देखा गया, पुलिस पे लाठीचार्ज कर रही है, होमगार्ड पुलिस पे लाठी चला रही है, पुलिस होमगार्ड पे लाठी चला रहा है। यह है आपको बांटो और राज करो। झारखंड कोई सर्कस नहीं, और आपने जो जो वादा किया आपने वादा खिलाफ की। झारखंड को आपने देखा, झारखंड को आपने क्या किया? बालू को सोना बना दिया। जब कांग्रेस जनता की सरकार आई है, बालू को सोना बनाने के लिए बालू को बंबई के दलालों, बंबई के व्यापारियों को बेचा जाता है। बालू नहीं तो शौचालय नहीं, बालू नहीं तो प्रधानमंत्री आवास नहीं, बालू नहीं तो सड़क नहीं, बालू नहीं तो नाली नहीं। ये बालू माफिया खनिजों के लुटेरे हो गए। आपने खनिज को किस तरह लूटा? सेना की जमीन लूट ली, आदिवासी महिला की जमीन लूट ली। हेमंत सोरेन जी, आपने झारखंड को दे दिया और झारखंड में जो घुसपैठ किया, मैं तो आरोप लगाता हूं, आपने बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं जो घुसपैठी हैं उनको सेफ जोन देने का काम किया है। आपने 2 साल पहले झारखंड के अंदर गौ माता को कटने के लिए बंगाल जाने का परमिट दे दिया। आपने आदेश किया 2 साल पहले, कोई पशु तस्कर जो गौ माता को लेकर जाएगा उसको कोई थाना पुलिस चेक नहीं करेगा। इसका मतलब क्या? तुष्टीकरण। इसका मतलब क्या? गौ माता को झारखंड से होते हुए बंगाल पहुंचाओ तो कटने के लिए। आप हेमंत सरकार की मैया सम्मान यात्रा गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र पहुंची। शाखा मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान राज्य की मंत्री बेबी देवी, गांडेय विधायक और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती समेत झामुमो के कई नेतागण उपस्थित रहे। सभी महिलाएं बारिश के बावजूद
हाथों में छाता लिए मैदान में अपने नेत्री को देखने हेतु डटी रहीं। अपने भाषण के दौरान विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने राज्य भर की महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया है। मैया सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रत्येक माह 1000 देकर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य झारखंड सरकार कर रही है और यही योजना भाजपा को रास नहीं आ रही है। पीछे से इस योजना के खिलाफ PIL दर्ज किया जा रहा है, लेकिन यह योजना रुकने वाली नहीं है। महिलाओं को सम्मान देने की योजना निरंतर चलती रहेगी। इस दौरान विभिन्न चौक चौराहों पर कल्पना सोरेन का नागरिक अभिनंदन भी महिलाओं ने किया। बारिश के मौसम में भी आप लोगों ने जो जज्बा दिखाया है, उस जज्बे को मैं सलाम करना चाहती हूँ और उस जो प्यार, जो समर्पण, जो आप लोगों ने विश्वास जताया है हम लोगों पर, हमारी बेबी देवी जी पर और सबसे ज्यादा आपके प्यारे, मोबाइल नीचे रखिए भैया, आपके हमदर्द, आपका बेटा, आपका दादा, आपका भाई, हमारे यहाँ के विधायक, हमारे भैया जी समीर मोहंती जी को तालियों से स्वागत करिए और जोरदार स्वागत करिए, क्योंकि आज जो ये मेहनत का रंग आप लोग को नजर आ रहा है वो इनकी बदौलत है। अगर बहरा गोड़ा में खुशी आ रही है, इनकी बदौलत है। और साथ ही साथ मैं ये धन्यवाद देना चाहती हूँ, फोटो में कौन है पीछे देख, क्या लगता है? दादा लगता है। और इस दादा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस दादा के लिए इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आज जो हमारी माताएं बहनें यहाँ आई हैं, उनकी खुशी का अगर कारण है, वो खुशी की जो सोच है वो हेमंत सोरेन है। और आज मैया सम्मान यात्रा की जो अगुवाई कर रहे हैं हमारी मंत्री बेबी देवी जी, ये इनकी सौगात है। इनके विभाग से आपको वो सौगात मिल रही है, वो खुशियां मिल रही हैं। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। राजकीय रसैल उच्च विद्यालय जगन्नाथपुर मैदान में 29 सितंबर को मैया सम्मान यात्रा के तहत सभा होनी है।
कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं एसपी आशुतोष शेखर ने स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने एसडीओ प्रांजल ढाड़ा, बीडीओ अमित मिश्रा एवं थाना प्रभारी शिव नारायण तिवारी को दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने कार्यक्रम स्थल पर रखे निर्माण सामग्री को जल्द से जल्द खाली करने का निर्देश दिया। साथ ही कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तय की गई। वहीं मौला नगर स्थित हाई स्कूल मैदान में हेलीपैड बनाने हेतु निरीक्षण कर विचार विमर्श किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।